बैसाख मास में सुनी जाने वाली बैसाख स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार कुम्हारिन रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वे रोज गधे को लेकर पहाड़ी की तरफ मिट्टी लेने जाते थे और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर ले आते थे और उस मिट्टी से मटके बनाकर बेचते थे। कुम्हार दंपत्ति का यही आय का साधन था। कुम्हार कुम्हारिन उनकी शादी को कई साल बीत गए, पर अभी तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। कुम्हार दंपत्ति बहुत ही दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे दोनों सभी व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य भी करते थे। एक दिन की बात है, कुम्हार का मित्र उससे मिलने उसके घर पर आया और कहा, मित्र, तुम नदी के उस पार से मिट्टी लाया करो। नदी के उस पार बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी है, उससे ही घड़े बनाओ। उससे तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और सुंदर बनेंगे। इससे तुम्हें घड़े की कीमत भी अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुम्हार दंपत्ति ने नदी के उस पार से मिट्टी लाने का फैसला किया। बैसाख का महीना चल रहा था। वो दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लाने जाते और नदी में स्नान करते और नदी के उस पार से मिट्टी खोदते और शाम होने से पहले ही वो दोनों मिट्टी को गधे पर लाद कर फिर से नदी में स्नान करते हुए घर वापस आ जाते। इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया और कुछ समय बाद कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने 9 महीने के बाद कुम्हार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुम्हार कुम्हारिन पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदार और गांव वाले बधाई देने आए और उन्होंने कुम्हार दंपत्ति से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब गांव के सरपंच ने कहा, हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनसे यह पूछना चाहिए कि यह चमत्कार किस कारण से हुआ। फिर पंडित जी को बुलाया गया और कारण पूछा गया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने ध्यान लगाया और वे सब जान गए। फिर पंडित जी ने कहा कि ये पति पत्नी ने अनजाने में बैसाख मास का स्नान किया है, इसी का फल इन्हें मिला है। तब गांव वालों ने कहा, पंडित जी, जब अनजाने में बैसाख स्नान का इतना फल मिला तो विधि पूर्वक स्नान किया जाए तो कितना फल मिलेगा। तब पंडित जी ने कहा कि आपने सही कहा है। जो कोई भी विधि पूर्वक बैसाख स्नान करता है, बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े के पेड़ और केले के पेड़ को सींचता है और सुबह शाम दीपक जलाता है, उसे उसका अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान मिलती है और कुंवारे को जल्दी विवाह होता है। अभी पंडित जी बैसाख मास की महिमा बता ही रहे थे कि तभी कुम्हार की गधी की भी मृत्यु हो गई और उसने दिव्य देह धारण कर ली। उसे लेने के लिए दिव्य विमान आया। वह गधा दिव्य देह धारण कर उस विमान में बैठकर चला गया। तब कुम्हार दंपत्ति ने सबको बताया कि इस गधे ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों से 2-2 चमत्कार देखे। फिर गांव वालों ने उन पंडित जी से बैसाख स्नान की पूरी विधि पूछी। फिर महात्मा जी ने गांव वालों को पूरी विधि बतलाई। तब बैसाख मास का महात्म्य भी सुनाया तथा साथ ही बैसाख मास की कथा कहानियाँ भी सुनाई तथा बताया कि बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए, बड़ पीपल को कैसे सींचना चाहिए, यह भी बतलाया। तब पंच ने सब जगह यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में सब बैसाख स्नान करें और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जय हो विष्णु भगवान की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।